हेलो एंड वेलकम बैक टू द आईमेड फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का ह्यूमन एनाटॉमी या फिर 10 सीबीएसई में जो लाइफ प्रोसेस। तो ह्यूमन एनाटॉमी में आज हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे या जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। कोई भी चीज जब लगातार एक पॉइंट से होके गुजरेगी और फिर वापस वहीं पे आएगी, या किसी भी चीज को ओवरऑल फैला देना ही कहलाता है सर्कुलेशन। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां पे ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाया जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो या तो ब्लड, फ्लोज इन होल बॉडी, बेथिंग द ऑर्गन्स। मतलब यहां पे कोई पाइप्स नहीं होगी, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है पाइप्स को भिगाते हुए। जैसे कि अगर हम बात करें, ये पूरी एरिया जहां पे मैं खड़ा हूं या जहां आप खड़े, उस पूरे में पानी जा रहा है बिना पाइप के। एक साइड से नल ऑन कर दिया और पूरे में पानी जा रहा है, तो उस टाइप के सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड और ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स। ठीक, तो ये ह्यूमन में जो देखा जाता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखा जाता है। प्लांट्स में भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है। अब अगर यहां से हम ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स की, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स के लिए, तो तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके बारे में हम और देखिए यहां आपको बताते हैं। पहला ब्लड वेसल हमने बताया आपको आर्टरी। तो आर्टरी जो होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है हमेशा, ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है ना। हाँ, आई थिंक थोड़ा ही चमक रहा है, इसको मैं ठीक करूंगा जल्दी ही। ऑन दी अदर हैंड अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसका भी एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन। ये अभी हम पढ़ेंगे ये कहां पे होता है। कैपिलरीज अभी इग्नोर करते हैं, कैपिलरीज को हम लोग पढ़ेंगे। आर्टरी की बात करते हैं तो ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब वो छोटा सा छेद, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन इज नैरो। इसकी अगर बात करें वेन्स में तो ल्यूमेन इज वाइड। इसमें वॉल थिक होता है, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन में आता है वॉल थिक, और इसका वॉल क्या होता है, थिन। इसमें ब्लड फ्लोज विथ प्रेशर, विथ प्रेशर, क्योंकि कहां से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, तो हार्ट में एओर्टा जो है वो प्रेशर बनाता है, और इसमें विदाउट प्रेशर। आर्टरीज की बात करें तो दे डोंट हैव वॉल्व्स। वॉल्व्स जो होते हैं वो डोर्स होते हैं जो सिर्फ एक साइड की ओपनिंग होती है, जिनकी ऐसे डोर्स होंगे, एक साइड खुलेंगे, पीछे एक साइड नहीं खुलेंगे। इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे आर्टरीज और वेन्स के बीच हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम की यहीं पे बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स की,
देखिए ये ल्यूमेन, जिससे ब्लड जाएगा, छोटा सा छेद जो होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। ये रहा ल्यूमेन, आपको ल्यूमेन नैरो दिख रहा है तो ये क्या होगा, ऑफ कोर्स आर्टरी। और इसका ये रहा ल्यूमेन, ल्यूमेन वाइड है, इसमें जो वॉल्स हैं वो थिन है और इसमें वॉल्स थिक है। ये आपका बेसिक डायग्राम है आर्टरीज और वेन्स का, जो उनको डिफरेंशिएट करता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। सवाल क्या आएगा बच्चों, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड फ्लोज विद प्रेशर। इसका ये रीजन है, दिस इज द रीजन कि वॉल्स आर थिक। दूसरी बात पूछेगा व्हाई वेन्स हैव वॉल्व्स, वॉल्व्स, वॉल नहीं वॉल्व्स, बिकॉज इसका रीजन है ब्लड फ्लोज, पहला तो विदाउट प्रेशर, पहला रीजन, और दूसरा रीजन टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो क्योंकि यहां पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है, पीछे से कोई प्रेशर नहीं जा रहा होता है, तो हमें वॉल्व बनाना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगेंस्ट ग्रेविटी ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, यहां से ऐसे यहां से ऊपर चढ़ेगा तो हमें यहां पे रोकना पड़ेगा, अगर गलती से बीच में रुक गया तो इसीलिए इनके पास वॉल्व्स होता है। तो ये बेसिक था जहां पे आपको ब्लड कैपिलरीज के बीच में डिफरेंशिएट कराया गया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। डायग्राम ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो डायग्राम को आप भूलिएगा नहीं। अगली बात आती है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर सिंपल डायग्राम की बात करें, पहले बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है बच्चों, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पे ब्लड दो बार फ्लो करता है। पहला सर्कुलेशन जो डबल सर्कुलेशन में होता है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दो पार्ट में टोटल सर्कुलेशन डिवाइडेड है। ये मैं आपको बताता हूं। हाँ, मैंने एग्जैक्ट हार्ट का डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि वो कभी आता भी नहीं है, आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लंग्स है, ये हार्ट है और ये हमारी बॉडी है। तो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अगर इसको हम 1 मेंशन करें तो 1 इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑरिकल। और सिंपल सी बात करते हैं, 1 कौन सा वेसल है, 1 इज एक्चुअली विच गोज इनसाइड इज वेना कावा। यहां पे 1 मेंशन करते हैं, 1 इज वेना कावा। वेना कावा से ब्लड राइट ऑरिकल में जाएगा, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। ये देखिए मैंने एरो बनाया है, इसको 2 मेंशन किया है। ये जो 2 है यही एकमात्र एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। फिर लंग से ये वापस आता है लेफ्ट ऑरिकल में बाय 3, और ये एकमात्र कंडीशन है जहां पे वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वो भी क्या है बच्चों, पल्मोनरी वेन, ठीक। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में वापस जाती है बाय वेसल 4 विथ प्रेशर, और इस 4 का नाम है एओर्टा, AORTA। तो ये 4 वेसल्स है जो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। अब देखिए जो पहला सर्कुलेशन है जो हार्ट से, ये आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हार्ट का बना हुआ है।
हार्ट से, मैं यहां लिख रहा हूं, हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। ये वाला जो सर्कुलेशन है, इस वाले सर्कुलेशन को ही हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाई सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में दो सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमिक। पल्मोनरी आप ये देख रहे हैं, हार्ट से लंग्स और बैक टू हार्ट, इसी को सर्कुलेशन कहते हैं। और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है हार्ट टू बॉडी एंड बैक टू हार्ट। ये हुआ सिस्टमिक। तो ये आपका पल्मोनरी है, ये आपका सिस्टमिक है। ठीक, अब कुछ चीजों को मेंशन किया जाए। यहां जो RA लिखा है, सॉरी, जो R लिखा है दैट मीन्स राइट, जो L लिखा है दैट मीन्स लेफ्ट, A फॉर ऑरिकल एंड V फॉर वेंट्रिकल। तो इस साइड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, और इस साइड लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आप सोच रहे होंगे मैंने उल्टा बनाया है, पर हम हार्ट को ऐसे निकालते हैं और पीछे से दिखाते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरे पीछे से दिख रहा है, पीछे के साइड से, इसलिए नॉर्मली आपको हार्ट इस साइड से दिख रहा है, मेरे पीठ के साइड से। तो उसके हिसाब से राइट और लेफ्ट हमने सही किया है डायग्राम में बनाते हैं। ठीक, ये जो 3 लाइंस हैं, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिससे ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर ये वॉल्व क्लोज हो जाता है ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब दबे तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो। वॉल्व का काम हर जगह यही होता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ये जो डबल बना हुआ है ये है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए होता क्या है, अगर हम एक सर्कुलेशन की बात करें, कंबाइंड सर्कुलेशन पल्मोनरी प्लस सिस्टमिक मिलके कार्डियक साइकिल बनाता है। सर्कुलेशन भी 2 नाम से दी जाती है, सिस्टोल जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डायस्टोल जहां पे रिलैक्सेशन होता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्या हालत होती है। हम स्टार्ट करेंगे राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है थ्रू वेना कावा। 2 वेना कावा होते हैं, तो वेना कावा से राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, राइट साइड राइट always carries deoxygenated blood, while left always carries oxygenated blood, always पूरा लिख देते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं। ब्लड एंड ब्लड, खून लहू लग गया। तो देखिए राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और राइट ऑरिकल ने क्या किया? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, राइट ऑरिकल ऐसे दब गया, और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड, वो कहां पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट ऑरिकल सिस्टोल कर चुका था, तो राइट ऑरिकल क्या करेगा? डायस्टोल, मतलब खुल जाएगा, और राइट वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल करेगा। मतलब अगर ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट ऑरिकल है, तो पहले राइट ऑरिकल ने ये किया और राइट वेंट्रिकल को कोई दिक्कत नहीं हुई, ब्लड नीचे चला गया। ब्लड नीचे गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गया। जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुए, अब ये सिस्टोल करेगा, ये दबेगा और ये खुल जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों हल्का हल्का ओपन रहेंगे। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो ये दोनों, ये दबा, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, एकमात्र एक्सेप्शन केस। फिर लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, फिर लंग्स से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? लेफ्ट ऑरिकल में, थ्रू पल्मोनरी वेन्स, एकमात्र एक्सेप्शन। और फिर लेफ्ट ऑरिकल भी सिस्टोल करेगा और ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल वापस से डायस्टोल करेगा, और ये डायस्टोल करेगा और ये सिस्टोल कर रहा होगा। तो जॉइंट डायस्टोल का फिर से कंडीशन आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा तो बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा, और एओर्टा के थ्रू, एओर्टा इसके पीछे से निकलता है, मतलब अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इसकी यहां से ऐसे पाइप निकलेगी, एओर्टा के थ्रू बॉडी में पहुंच जाएगा। ये था आपका डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इस पूरी एक साइकिल को कहते हैं कार्डियक साइकिल।
और इन्हीं वॉल्स के बंद होने और ओपन होने को हम लोग कहते हैं लब और डब साउंड। तो ये था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के टाइप्स और भी कैरेक्टरिस्टिक जो इस चैप्टर में बचे। टिल देन साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।